बिहारी। शायद किसी को ये शब्द गाली लगती हो, या फिर कोई इस शब्द का उपयोग गाली के समकक्ष करता हो, या फिर कोई इस शब्द का उपयोग गंवार या फिर पिछड़ा राज्य के रूप में करता हो। लेकिन एक बात तो तय है, लोग बिहारी शब्द का उपयोग गलत सेंस में ही करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी आपको बिहारी शब्द प्राउड महसूस कराएगा जब आपको सुनने को मिले कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्लियर करने वाले एक बिहारी होते हैं, या फिर बिहारी बहुत मेहनती होते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर एक बिहारी है। सबसे ज़्यादा दूसरे राज्य में पलायन बिहारी करता है। कभी आप बिहार जाने वाले या आने वाली ट्रेन की दशा देख लेंगे ना, आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसा लगता है मानो जैसे मुर्गा को किसी गाड़ी में बंद करके ले जा रहा हो। कितना दुख और दर्द अपने जीवन में झेलता है एक बिहारी। जैसे भारत में लड़कियों को बचपन से ही ऐसे ट्रेनिंग मिलती है कि ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, तुम्हें किसी और के घर में अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। ठीक उसी तरह हर बिहारी लड़के को बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती रहती है कि उसे अपने माता पिता को छोड़कर किसी अन्य राज्य में अपनी जीवन बितानी है। चाहे आपको अच्छी और ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी हो, या फिर अच्छा कमाना हो, या फिर ऐसे कह लो कि अपने जीवन की न्यूनतम स्थिति में जीवन का निर्वहन करना हो, वो है बिहारी। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहारी मतलब गरीब, और गरीब मतलब मजदूर, और मजदूरों की इस पूंजीवाद दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार के अलावा अन्य किसी राज्य के शहर में अगर किसी के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल भी चोरी हो जाए ना, तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि पक्का कोई बिहारी होगा, कोई पक्का बिहारी चुरा करके मोटरसाइकिल ले गया होगा। ये कैसी अवधारणा है समाज की? क्यों गरीब, मजदूर, अनपढ़ किसी अन्य राज्य में नहीं होते? सारी गरीबी सिर्फ बिहार में ही है? नहीं, ये कतई सत्य नहीं है। गरीब, मजदूर, अनपढ़ पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी है, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से है। बिहारी कहीं अलग देश से थोड़ी ना आए हैं। बिहार भी भारत के इसी मिट्टी में पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में पला भरा है। जैसे अन्य राज्यों के लोग हैं, ठीक उसी तरह होता है एक बिहारी। हाँ, ये बात तो कहना सही है कि बिहार को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बिहार की इमेज को धूमिल कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बता दूं, भोजपुरी बिहार में मात्र 2.5% लोग ही बोलते हैं। खास करके जो बिहार के पश्चिम दिशा में स्थित जिले हैं, वही सिर्फ भोजपुरी का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, जबकि उससे ज़्यादा तो मैथिली भाषा बोली जाती है। जो उत्तर दिशा में स्थित राज्य जितने भी हैं, वो सारे के सारे मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। लगभग 8% लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। मैथिली भाषा संविधान के 22 भाषाओं में से एक है, लेकिन इस भोजपुरी फिल्म की वजह से पूरा बिहार कैसे बदनाम हो गया? बिहार में 95% लोग को भोजपुरी बोलने भी नहीं आती, फिर क्यों भोजपुरी गानों से पूरा बिहार और बिहारी बदनाम हो सकते हैं? बिहारी कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का भुक्तभोगी है, और जातिवाद इस गंदी राजनीति का कारण है। और गंदी राजनीति का कारण सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि बिहारी भी हैं। जब अपना इलाज करवाना हो तब तो अस्पताल में डॉक्टर की जाति नहीं पूछते, जब दुकान में सामान खरीदना हो तब तो उसकी जाति नहीं पूछते, सुंदर लड़कियों से उसकी जाति नहीं पूछते, सरकारी कार्यालयों में सरकारी काम करवाने में जाति नहीं पूछते, लेकिन जब वोट देने की बारी आए तो उसकी पूछते हैं जाति। ये जातिवाद, संप्रदाय, काला गोरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये तो पूरी दुनिया में है, पूरे भारत में है, लेकिन सीमित में है। ये उतनी ही मात्रा में है कि ये विकास में विघ्न पैदा ना करे, लेकिन बिहार में ये कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मिलेगा। लिहाजा बिहारियों को इस राजनीति का शिकार होना पड़ता है। यदि एक बिहारी को बिहार में सरवाइव करना है ना, तो उसको या तो सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर राजनीति, या फिर संपन्न खेती करनी पड़ेगी। और कृषि तो पॉसिबल नहीं है बिहार में, क्योंकि बिहार में जितने लोग हैं ना, उससे ज़्यादा टुकड़ों में तो बिहार की ज़मीनें बटी हुई है। और एक सफल कृषि के लिए एक आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में ज़मीन होनी चाहिए। अन्य राज्यों में मिलता है, जैसे पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जैसी भौगोलिक दशा होगी वैसी आर्थिक दशा होगी, और जैसी आर्थिक दशा वैसी राजनीति, और जैसी राजनीति वैसा समाज, और जैसा समाज वैसा उत्थान। सरकारी नौकरी का चयन बिहारियों में इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग बिहार को छोड़कर बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें अपने माँ बाप के साथ या फैमिली के साथ रहने को एक सुनहरा मौका दिखाई देता है। जैसे हरियाणा में ओलंपिक मेडल लाने का चलन है, पंजाब में गाना गाना या फिर कनाडा जाने का चलन है, दक्षिण भारत में लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में जाने का चलन है, मुंबई में बॉलीवुड में जाने का चलन है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट या फिर ऐसा समाज है। बिहारी व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम वैसा नहीं है, भौगोलिक दशा भी वैसा नहीं है जैसे गुजरात या फिर अन्य कोस्टल एरिया के राज्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिहार में व्यापार नहीं किया जा सकता या फिर व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिहार की जमीन तो दोआब में है, समतल क्षेत्र में है, कृषि के संबंधित यहाँ पे काम बेहतर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरत है तो एक तकनीक का प्रयोग करने का, और बस इतनी ज़रूरत है कि सड़क का निर्माण और अपराध में कमी करने की आवश्यकता। अंत में मैं यही कहूँगा, बिहारी मतलब कृष्ण और कृष्ण मतलब बुद्धिमान। मैं आपको एक सूचना दे दूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने इंटर में बायोलॉजी लिया है या फिर आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी की पढ़ाई आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।